हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, ठीक है। अगर कोई बोलने वाला है तो वो कुछ बोल रहा है तो उसके शब्दों को दो तरीके से बताया जा सकता है, यानी वो क्या कह रहा है उसको दो तरीके से बताया जा सकता है। पहला, यदि उसके शब्दों को ज्यों का त्यों बता दिया जाए तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, है ना। जैसे कि ही सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली। ही मतलब वह, उसने कहा। अब उसने जो एग्जैक्ट जो शब्द बोले हैं वो क्या बोले, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये उसने कहा, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, यानी उसके द्वारा उसके मुंह से जो शब्द निकले हैं उन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना, ठीक है। स्पीकर के शब्दों को जब हम अपने अनुसार बताते हैं, यानी कोई बंदा कुछ बोला तो उसके कहे हुए शब्दों को हम अपने अनुसार जब बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि उसने बोला था खुद, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन मैं यही बात उसके द्वारा जो कहा गया ये बात है, इसको मैं अपने दूसरे दोस्त से कहूँगा तो क्या कहूँगा। ही सेड कि उसने कहा था कि दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई, कि वो मुंबई जाएगा या जा रहा था, ठीक है। अब दिल्ली या मुंबई बात एक ही है। यहाँ पर जो है आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई जो है कौन है यहाँ पर, ही है। यहाँ पे ही कौन है, वो भी ही है। लेकिन यहाँ पर जो उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो लिखा जा रहा है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा गया है, ठीक है। यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इसका मतलब कि ये हम अपने शब्दों में उसके द्वारा कहे गए बात को बता रहे हैं, तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में यही सीखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे देखते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन ये है, इसके दो भाग होते हैं, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले या बाद में, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अलग से। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी यहाँ पर देखो, उसी एग्जांपल को मैंने यहाँ लिखा है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यानी दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बदलना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस तो 5 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हर एक टाइप का हो सकता है सेंटेंस। तो पहले हम लोग एजर्टिव सेंटेंस जब हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं उसके कुछ नियम देख लेते हैं, क्योंकि नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियम आपको पता होगा तो आप उसको कर सकते हो। अब अगर एजर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, तो कैसे कैसे नियम, कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम जो टेंस को बदलने में मदद करता है। पहला नियम क्या, जो टेंस जानते हो, काल को बदलने में मदद करता है, वो उसके कुछ नियम है। पहला नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जानते हो ना, क्या होता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसे हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट या
फ्यूचर यानी वर्तमान या भविष्य काल है, तो उसका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब में से जो है वर्तमान काल के लिए लगता है, सेज भी वर्तमान काल के लिए लगता है, विल से भी हो सकता है, ठीक है। सेड कहा भूतकाल के लिए होता है। ये सब लिखा हो, ठीक है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसमें हम से को टेल्स में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तब बदलते हैं जब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, सेज के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, सेड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट लगा हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, से, सेज और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, तब इसको चेंज नहीं करते। से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड रहेगा। इस सबको एग्जांपल से समझाते हैं। फ़िलहाल अभी नियम को पढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर में था, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो टेंस होगी वो नहीं बदलेगी, लेकिन पास्ट टेंस में होगा तब बदलेगी। तो कौन किस में बदलेगा वो देख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल जाता है। तो ये जब रहता है तो इसमें बदल जाता है। एक दो नियम और हैं इसमें। लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो एक चीज़ थोड़ा समझ लो यहाँ पर, मैंने जो सबसे पहला नियम बताया था आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, उसके टेंस में, उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा, जब पास्ट टेंस में हो तब ये परिवर्तन होते हैं, लेकिन उनमें से भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का ध्यान देना। अब आते हैं अगला और आखिरी नियम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में, जैसा कि पीछे था, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला शैल शुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन मस्ट हो, ऑट हो, कुड हो, वुड हो, माइट हो, हैड बेटर हो, यूज्ड टू हो, ये सब लिखा हो तो ये नहीं बदलता है। इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है। इतने सारे नियम बताए। अब हम लोग ना एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब राम सेज, तो सेज का मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस है, साथ में इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको पहले रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, आपको पता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप नियम पॉज करके अगर नोट किए हो तो उसमें देख सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, राम, अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो इसको टेल्स में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये टेल्स में नहीं बदलाएगा, ये इसी तरह से रहेगा सेज, ठीक है। और मैंने एक नियम नहीं बताया, वो नियम भी नोट कर लो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो यहाँ दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब, यही रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो तो स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये जैसे है वैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा, दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो ये देखो इनडायरेक्ट में चेंज हो गया,
कितनी आसानी से। नेक्स्ट देखो, सोहन विल से, विल का मतलब यहाँ पे फ्यूचर हो गया, फ्यूचर हो गया और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से ही रहेगा। अगर विल से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता कि सोहन मोहन से कह रहा है सोहन विल से टू मोहन, तब ये जो से है टेल में बदल जाता। किस में बदल जाता? टेल में। लेकिन यहाँ है नहीं तो बदलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सोहन विल से। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? दैट। और ये फ्यूचर है, मैंने बताया था प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो टेंस में कोई परिवर्तन, किसके टेंस में? स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जैसे का तैसे लिखा जाएगा। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। समझ आ गई बात? अगला देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब देखो सेड है यहाँ पर, तो ये न तो प्रेजेंट है न तो फ्यूचर है, न तो प्रेजेंट है न तो फ्यूचर है, तो ये तो चेंज होगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। पहले ये समझ लो कि ये अगर पास्ट टेंस होता है तो ये चेंज हो जाता है स्पीच। आपको मैंने बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर में स्पीच चेंज नहीं होता, जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल में हुआ। लेकिन जब पास्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये चेंज होता है। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये सेड किस में बदल जाता है बच्चों? टोल्ड में। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, राम की जगह राम। अब मैंने ही बताया था ये कौन सा टेंस है, टेंस पहचानो। यहाँ इज़ लगा हुआ है, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी। इज़ एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। अगर आपने पॉज करके नोट किया है तो ठीक, नहीं तो वीडियो में पीछे जाके देखो। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज लगता है। वॉज राइटिंग अ बुक। अब यहाँ टेंस में क्यों बदलाव किए हैं? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस था। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि पहला और दूसरा एग्जाम्पल में हुआ है। बात समझ रहे हो? अगला देखो, मोहन सेड, मोहन ने कहा। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाओगे? दैट। ठीक है बच्चों, अब ये पास्ट टेंस है तो ज़रूर इसमें परिवर्तन होगा। अब ये जो भी टेंस है पहले पहचानना पड़ेगा कि हाँ कौन सा टेंस है, उसके बाद ना आप परिवर्तित करोगे। तो देखो यहाँ पे कोई इज़ एम आर हैज़ हैव तो लगा नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आ गया है और ऊपर से एस या ई एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो ये चेंज होकर सिंपल पास्ट बन जाता है। तो सिंपल पास्ट में जानते हो क्या नियम होता है? सिंपल पास्ट का नियम होता है कि जो वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? सेकंड फॉर्म। तो टेल्स की सेकंड फॉर्म क्या होती है पता है आपको? टोल्ड, अ लाई। आपको टेंस आना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, जैसा कि मैंने नियम में बताया था। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? ही सेड टू प्रिंसिपल। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट के पहले ये टोल्ड में बदल जाएगा, क्योंकि ये सेड है। सेड जो है टोल्ड में बदलता है और ये पास्ट है। तो ही टोल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग टेंस पे काम कर रहे हैं तो ये हो गया। अब देखो यहाँ वर लगा हुआ है और आईएनजी लगा है। वर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वॉज वर यानी पास्ट है, और आईएनजी लगा है यानी कॉन्टीन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस जो है वो किस में चेंज होता है? आप पॉज करके नोट किए हो तो देखो, उसमें वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है। यानी पास्ट है तो हैड बीन लगेगा। तो द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग
देयर लेसन्स। आई होप आप समझ रहे होंगे, कुछ खास दिक्कत नहीं है, खाली टेंस बदला गया है। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस था क्योंकि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हैड बीन लगता है, ठीक है। टेंस आपको पता होगा, हैड बीन लग गया। लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ही लगता है, ठीक है। तो टेंस आपको पता है तो आप चेंज कर लोगे। अगला देखो, जिनको टेंस नहीं पता, जिनको ग्रामर की बेसिक नहीं पता, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें मैं नाउन प्रोनाउन और बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी, और वो वीडियोस दूसरे चैनल पर आ रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड टू हर। यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये क्या बन जाएगा, दे टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हर। अब ये पास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेंस बदलेगा। हैड है, हैड किस में होता है बता सकते हो, पास्ट परफेक्ट में होता है। किस में होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो आपने नियम देखा होगा, पॉज करके नोट किया होगा, तो जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जाके देखो, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट उषा हैड वॉन द मैच, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आप समझ रहे होगे। अगला देखते हैं, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है। आई सेड मैंने कहा, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये टोल्ड में नहीं बदलाएगा, ये सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, शी की जगह शी। अब देखो यहाँ कैन आ गया, मैंने एक और नियम बताया था, कैन हो कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो कैन यहाँ किस में बदल जाएगा, कुड में, और बाकी तो जैसे का तैसे। समझ रहे हो, देखो कितना सिंपल है। जो मैंने आपको नियम बताया है, अगर वो सारे नियम आप दिमाग में रखो तो आप बड़ी इजीली कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगला देखो, यहाँ भी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही काम करोगे, ठीक है। यहाँ सेड का सेड ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ टोल्ड लिख देते, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई टीचर। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा परिवर्तन है, यहाँ पे माई लिखा हुआ है, ठीक है, ये माई बदल जाएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन नहीं पता जिनको, पहले मैंने जो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें मैंने प्रोनाउन समझाया है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप प्रोनाउन को अच्छे से समझिए। तो ये एक प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कैसे चेंज होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये माई चेंज होकर किस में बदल जाएगा, हर। हर टीचर, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं कि टेंस में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जितना मैंने एग्जाम्पल बताया ये सारे टेंस पर आधारित थे, तो ये परिवर्तन इसमें सीखोगे, फिर आगे हम लोग प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होता है उसको सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया टीचर का टीचर हो गया, यूज टू यहाँ पर आ गया। तो यूज टू जब लिखा होता है या ऑट टू लिखा होता है, मस्ट लिखा होता है, तो ये सब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको मैंने बताया था, अगर आप नोट किए हो तो, ये जैसे का तैसे रहेगा। यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। देख पा रहे हो कितना इजी है, बहुत इजी है, आप सब समझ जाओ। खाली आपको यहाँ दिक्कत आ रहा होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। आप यहाँ पे बेफिक्र रहिए, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ बस आप उसको समझिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। इसको बदलते हैं, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये टोल्ड में बदलाएगा। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब यहाँ पे देखो इट है तो इट ही रहेगा। अब देखो ये हैज़ बीन है, तो हैज़ बीन इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
हैज़ बीन, हैव बीन किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट। तो ये हैड बीन हो जाएगा। जिनको टेंस नहीं पता, फिर मैं कहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर देखिए। उसमें मैंने अभी टेंस पर वीडियो बनाया नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी उस प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियोस बना के डालूँगा। जो मैंने वीडियो बनाए हैं बेसिक्स वीडियो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो आज चीज़ें बताई वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। टेंस में आपको सिर्फ पहचानना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है तो आप स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ देखो, ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, तो स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर पास्ट टेंस आता है तो स्पीच में परिवर्तन होता है, और कौन किस में बदलता है वो भी मैंने आपको बताया है। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये से, सेज और सेड, ये सब टेल्स और टोल्ड में बदल जाता है। ये सब भी मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। आई होप अब इस तरह के क्वेश्चंस यानी टेंस में जो परिवर्तन वाले क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, इसको आप प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से आएगा। ठीक है, इस वीडियो में और भी नरेशन पर आगे वीडियोस आती रहेंगी। इस नरेशन की सारी वीडियोस को आप देखोगे तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आगे की वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय बाय।